y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, क्लास 11 में सिखाया गया था। अब मैं कहूं कि आप dy बाई dx निकालें, इसका डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, और c तो कांस्टेंट है तो 0। तो a, अब इस डिफरेंशिएशन को मैं छिपा देता हूं, ठीक। मैं पूछ रहा हूं एक लाइन का इक्वेशन है, इसका स्लोप क्या है, m, सिंपल सी बात है, m है। तो क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर कि जो हम dy बाई dx निकालते हैं दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट कहां से एंट्री करेगा, टेंजेंट एक लाइन ही तो होता है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मैं आपको एकदम से बताऊं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई dx निकालते हैं, तब आप कहोगे dy बाई dx ही क्यों निकालते हैं। मैंने आपको इस इक्वेशन से पूछ लिया, तो आपने बताया सर इसका स्लोप है m, y इक्वल टू mx प्लस c का कंपेरिजन करके फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तब आया m, और m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी तो लाइन है आपकी। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मैं बार बार dy बाई dx निकलवाऊंगा दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और टेंजेंट के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो बेटा क्लास 11 का याद करो, अगर एक लाइन है जिसका स्लोप है 1/2, क्या है, दूसरी लाइन जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/1/2। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब ये तो है ना, अगर उसका m है तो इसका होगा -1/m, 1/2 है -1/1/2 यानी -2 आएगा। यानी रेसिप्रोकल तो करोगे, साइन भी चेंज करोगे, नॉर्मल को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy बाई dx। दोनों बातें समझ में आ गई, dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड -1/dy बाई dx स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। क्लास 11 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2। अगर दो पॉइंट दिए हो x1 y1 x2 y2 तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पर ये सब कम मिलेगा, यहाँ पर स्लोप निकालने का आपको एक ही चीज मिलेगी, y इक्वल टू समथिंग दिया होगा उसी का dy बाई dx निकाल दोगे, वही तो स्लोप हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बार बार वो आपसे इक्वेशन पूछेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टेंजेंट वगैरह वगैरह करके पूछेगा। तो अब आप जब पूछेगा तो ये वाली चीज आपको लगानी पड़ेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब एक बार पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर का जो इश्यू होता है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल है और उनके स्लोप है m1 एंड m1 इज इक्वल टू m2 होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ध्यान रखना हर बात पैरेलल के लिए ये सारी चीजें एक्सरसाइज में यूज होंगी। m1 इज इक्वल टू और मैंने जो अभी आपको बात बताई ना कि एक का स्लोप दिया तो दूसरा का निकालने के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं, वही बात यहाँ पर एग्री कर गई है, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें बहुत ज्यादा नहीं है जिनका यूज यहाँ पर होगा इस इक्वेशन में सॉल्व करते समय या जो चीजें पूछी जाएंगी। और एक चीज तो आपको जानकारी होगी, बताने की जरूरत नहीं है, AF शीशा होता है और ये क्या होता है, एक चीज और, अगर कोई टेंजेंट या कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका dy बाई dx क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल है यानी x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0। तो
स्लोप में तो tan थीटा भी आता है, भूल गए, जिसको ग्रेडियंट कहते हो फिजिक्स में। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। लेकिन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो डिनोमिनेटर ऑफ dy बाई dx 0 होगा, उसके केस में नॉट डिफाइंड आएगा। तो जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। ये बेसिक चीजें थी।